कल के फैसले के बाद काम उल्टा पड़ गया है। मैं वो दूसरा वायरल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। कल के फैसले के बाद नवाज शरीफ बढ़ गया। हाँ जी, सादा लफ्ज में जो आप इस्तेमाल करना चाहते थे, ये लीगल वर्ड हो गया, तो उसको जब खबर मिली होगी ना कि आपकी नाअहली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा गिरे होंगे और वो सिर्फ अब शो करवा रहे हैं कि हम इस फैसले से बड़ा खुश हैं। जो फ़ायदा लेना चाहते थे इस तरमीम से कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ की, तो ये जो है पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। और 62(1)F के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली जो है वो उस आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली का जो है हुक्म दिया हुआ है, तो लिहाजा उससे तरमीम जो की गई थी वो दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब उस फैसले से फ़ायदा उठाते हुए अपनी नाअहली ख़त्म करा सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नायल किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था उसको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन वाले मामले के साथ हमने टेकअप करने के लिए इस्तदा की है और वो इंशाअल्लाह जो ही मामला यहाँ पर फिक्स होगा और उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जितने केसेस इमरान खान साहब के हैं तमाम में, एक तो जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें बेल कंफर्म हो चुकी हैं और बाकी जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन साबित होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई पैसे या कोई इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कोई भी शवाहिद नहीं जोड़ते कि जिससे इमरान खान साहब को इन तमाम जो है वो चीज़ों से फ़ायदा हुआ। अच्छा नहीं, तो जोधा साहब गुज़श्ता रोज़ गौहर अली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे और वो कह रहे थे कि इसी माह खान साहब बाहर आ जाएंगे। बहुत ने देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर गौर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये केसेस पॉलिटिकल हैं, लीगल अगर देखा जाए एक मिनट के लिए भी अगर अदालत ये बैठ जाए लेकर सारी चीज़ों को और सारे केसेस को, तो अगले घंटे में इमरान खान साहब बाहर हों, क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो कैद रखा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए। ये सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, बोगस हैं। बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि हम जो है उनको जवाब देते। हमने अपने वज़ीर आज़म को इस धमकी के ऊपर गिरा दिया और उसके साथ साथ उसे जेल में डालकर FIR अमेरिका को पेश कर दी कि ये लें जी, आपका जो नेशनल हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम हो जो कि आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर हम ये इस्तदा करें, दरख्वास्त भी दी है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। पेशावर के अंदर जो है बाकायदा तौर पर 6 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है। आज वहाँ पर समाअत है और हम ये इस्तदा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर यकीन दहाई करवाई थी अदालत को कि जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो अदालत को ज़रूर बताया जाएगा, तो लिहाजा उसके ऊपर जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चीफ साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से फ़ैसला दे दिया। अब चीफ साहब के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद हो रही है, मज़ीद सख्ती से आयद हो रही है। वो किस तरह से कि फंडामेंटल राइट्स की जिस तरह से वायलेशन हो रही है पूरे पाकिस्तान में, उस पर जो है वो नोटिस लिया जाए और फ़ौरन फिक्स करके उसके ऊपर फैसला दिया जाए। और जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता उसको जो है वो उसके ऊपर जो है अहकामात जारी किए जाएँ और उसके साथ साथ 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन वाली जो तारीख जो है वो अनाउंस करनी है, उसके हवाले से दरख्वास्त हमारी पेंडिंग है, तो उसके ऊपर लाजमी जो है वो फैसला देना चाहिए, तभी इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी सब दोस्तों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली हमने जो दरख्वास्तें दी हुई थी, 2 अहम दरख्वास्तें, जिनमें एक तो लास्ट हेयरिंग के ऊपर ट्रायल कोर्ट में जब समाअत हुई तो समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के हवाले से वो तारीख फ़िक्स की गई थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने लेने से इनकार किया। उसकी रीज़न ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो हमारी जो दरख्वास्तें थीं उसके ऊपर फ़ैसला पेंडिंग है और ये हमने सदा की कि वहाँ पर ओपन ट्रायल और जो जेल के अंदर अदालत ट्रांसफ़र की गई है और इस अदालत को इख्तियार नहीं है, इस हवाले से दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज है। तो जब तक वो फ़ैसला ना आ जाए तब तक इस ट्रायल को आगे ना चलाया जाए। और दूसरे नंबर पर हमने ये भी इस्तदा की कि वहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत है आज, तो लिहाजा ट्रायल के अंदर इतनी क्या उजलत है, क्या इतनी जल्दी है। इससे पहले भी बताया गया कि तोशाखाना केस के अंदर इसी तरह हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्तें पेंडिंग थीं और इसी तरह से उजलत और जल्दी से हुमायूं दिलावर साहब ने वो फ़ैसला दिया था और इमरान खान साहब को सज़ा दी थी। और ये बात इमरान खान साहब ने भी की कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से जो है वो फ़ैसला दिया वो आप सब के सामने है, तो वो दोबारा रिपीट ना किया जाए। लेकिन अदालत ने
हुक्म दिया कि कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम की जाएँ। हमने जब इनकार किया, उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि इन्होंने इनकार किया। बाद में हम जब ऑर्डर देखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि कॉपियाँ जो हैं वो तकसीम जो है वो हमने कर दी हैं। तो लिहाजा बात यह है कि जब हम इनकार कर चुके हैं तो ऑर्डर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज अदालत को हमने बताया कि 17 तारीख को ये फ़र्द जुर्म लगाने के लिए तारीख रख दी गई है, तो लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि उससे पहले ये तारीख जो है मुकर्रर की जाए, क्योंकि अदालत ने आज दलाइल सुने हैं और हमारी जो दरख्वास्त थी ट्रायल को रोकने के हवाले से उसके ऊपर ये कहा है कि इसको मेन केस के साथ हम फिक्स कर देते हैं। तो मेन केस हमने यही इस्तदा किया कि 17 से पहले सुना जाए, ताकि इसके ऊपर जो है वो ट्रायल को रोकने के हवाले से हमारी दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई हो सके और ट्रायल रुक सके। नंबर 1। दूसरे नंबर पर आज एक और दरख्वास्त जो थोड़ी देर तक अभी समाअत होगी, उसमें जो है वो हमने बाकायदा तौर पर जो फ़र्द जुर्म लगाने के हवाले से जो है वो दरख्वास्त जो दी है कि फ़र्द जुर्म जो है उसको रोका जाए। और तीसरे नंबर पर जो है वो आज ज़मानत के ऊपर समाअत है जो 2 बजे होगी। लास्ट डेट के ऊपर भी आपने देखा कि हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए और तकरीबन यूँ समझ लें कि 5, 10 मिनट या 15 मिनट अगर और हमें दिए जाते तो आर्गूमेंट्स जो है कंप्लीट करके आज के लिए दिन अगर रखना भी था तो रखा जा सकता था, लेकिन इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि हमारे दलाइल जो हैं जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी मुकम्मल किए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ट्रायल कोर्ट हो या कोई भी ऐसा अदालत ने फैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करना हो तो अदालतें 4 बजों के बाद भी चलती रहती हैं, प्रोसीडिंग्स जारी रहती है। लेकिन इसमें हमने बड़ा देखा कि जो है अदालत पहले तो लेट लगती है, 2 बजे का टाइम था, और उसके बाद जब समाअत शुरू होती है तो ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसमें जो है अदालत के अंदर जो है वो बताते बताते टाइम जो है लग जाता है और अचानक से चीफ साहब कहते हैं कि 4 हो गए। तो हम ये इस्तदा करेंगे कि आज एक तो दूसरी तरफ से भी दलाइल जो हैं वो सुने जाएँ, मुकम्मल किए जाएँ और इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला दिया जाए, क्योंकि ये अर्जेंट नौयत का मामला होता है। ज़मानत के ऊपर फ़ैसला देना सबसे अहम जो है वो काम होता है और ज़मानत जो है सुननी चाहिए। हमेशा जो ज़मानत वाला मामला है वो पहले होता है और ये आप देख लें कि ट्रायल जो है वो किस तरह से तेज़ी से उजलत से चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी क्वेश्चनमेंट की दरख्वास्त पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आज इस हवाले से हमारी तीसरे नंबर पर आज इमरान खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात होगी अडयाला जेल में 2 बजे। और चौथी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं वो और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग